नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर जब भी कोई डिफेंस प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसको शुरू होने में ही बहुत समय लग जाता है और हमने पास्ट में देखा है कि तेजस ने 20 साल ले लिए आने के अंदर। तो ऐसे में दोस्तों AMCA के लिए ये कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट पहले की तरह नहीं होगा, ये तय समय के हिसाब से ही आ जाएगा और जल्द से जल्द इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब ये माना जा रहा है कि इंडिया अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को किसी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा आगे बढ़ाए गए जॉइंट वेंचर के तहत बनाएगा, जिसके अंदर उस कंपनी को ये जरूरत होगी कि वह कम से कम 2500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सके। और ये एक ऐसा जॉइंट वेंचर होगा जिसके थ्रू कटिंग एज एरोनॉटिकल सिस्टम को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और अभी दोस्तों हमारी लीडिंग एरोनॉटिकल कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस चीज के ऊपर काम कर रही है कि इस जॉइंट प्रोजेक्ट के अंदर कितना कॉस्ट आएगा और किस तरह से इसकी प्लानिंग की जाए ताकि ये प्रोडक्शन जल्द से जल्द हो सके और हमारा 5th जनरेशन एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MCA 2028 तक आ जाए। और दोस्तों, HAL के चेयरपर्सन R माधवन ने बताया कि हम एक ऐसे मॉडल के निर्माण की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर को इस जॉइंट वेंचर के अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल दे दिया जाए और साथ ही उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वह हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लीज पर ले सके ताकि वह कम से कम इन्वेस्टमेंट करके इसको आगे बढ़ा सके। और उन्होंने ये भी बताया कि हम जॉइंट वेंचर ऐसा बना रहे हैं जिसके अंदर DRDO, HAL और एक प्राइवेट कंपनी पार्टनर होंगे। और HAL ने यह भी कहा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है वो सारा हम देने को तैयार हैं ताकि टोटल जो इसके अंदर पैसे का कॉस्ट आएगा वो कम से कम हो प्राइवेट पार्टनर के लिए। और साथ ही हम अपना शेयर 50% से कम रखना चाहते हैं ताकि ये जॉइंट वेंचर एक प्राइवेट एंटाइटी कहलाए। और अभी दोस्तों इसके कॉस्ट के ऊपर काम किया जा रहा है और साथ ही ये इस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का मॉडल बनता है जॉइंट वेंचर का। और साथ ही जो प्रोटोटाइप होगा नेक्स्ट जनरेशन फाइटर के लिए वो जॉइंट वेंचर के तहत बनेगा या फिर HAL ही उसका सीरियल प्रोडक्शन से पहले निर्माण करेगा। और इसके ऊपर R माधवन ने यह भी बताया कि उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर को कम से कम 2500 से 3000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे और ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि प्रोटोटाइप को हमें ही बनाने दिया जाए और इसे जॉइंट वेंचर के बाहर रखा जाए ताकि प्राइवेट कंपनी के लिए जो कॉस्ट को इन्वेस्ट करने की दर है वो कम हो जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई है प्राइवेट कंपनी के लिए, लेकिन उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट मैन्युफैक्चर करने की, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है या किसी भी अन्य बड़े एविएशन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं किया है। और साथ ही अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज का एग्जांपल लें तो वहां पर भी जितनी भी बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वे सारी प्राइवेट हैं और उन्हें गवर्नमेंट समय समय पर जब भी जरूरत होती है फंडिंग करती है और हर तरह की सपोर्ट भी करती है। और अभी जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर नया आया है उसके अंदर एक नई कैटेगरी दी गई है जिसके अंदर किसी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जो DRDO और PSU के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को की जाएगी, स्पेशली एक डिफेंस वेपन सिस्टम के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसका भी प्रावधान है। हालांकि दोस्तों आगे क्या होगा इन सभी के ऊपर अभी HAL काम कर रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वह अपनी नासिक की फैसिलिटी AMCA के मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे सकता है। और साथ ही ये भी तय है कि इसका प्रोटोटाइप बेंगलोर के अंदर बनाया जाएगा, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग नासिक के प्लांट के अंदर ही होगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 2028 से AMCA का प्रोडक्शन शुरू हो जाए और प्राइवेट सेक्टर को एक मौका मिले कि वह एक नया इकोसिस्टम डेवलप कर सके। और HAL नहीं चाहता कि वह केवल अकेला प्रोडक्शन पार्टनर हो। हालांकि पार्टनर ढूंढने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ अभी भी किसी तरह की बात शुरू नहीं हुई है, लेकिन बहुत से ऐसे बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है और वो कई चीजों के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर जॉइंट वेंचर भी कर चुके हैं। और अभी केवल कुछ ही कंपनीज हैं जिनके पास ये कैपेसिटी है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं और जॉइंट वेंचर के तहत काम कर सकती है। लेकिन इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर ऑर्डर बुक कंफर्म है, यानी कि फाइटर जेट खरीदे ही जाने हैं। तो ये एक बिजनेस का बड़ा मौका है और साथ ही जो एयरक्राफ्ट होता है वो कम से कम 3 दशक तक काम करता है। तो ऐसे में उसकी सर्विस के लिए, उसकी ओवरहोलिंग के लिए जो भी फैसिलिटी है वो कंपनी ही देती है। तो ऐसे में उनको कमाई का भी अच्छा खासा साधन मिल जाएगा। DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी और हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी AMCA के ऊपर सेमिनार के अंदर बोला, जो सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर
और सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और इसमें डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी ने बताया कि जब हमने एलसीए तेजस प्रोग्राम शुरू किया था तो हमारे पास केवल कुछ ही प्राइवेट कंपनी अवेलेबल थी, लेकिन आज हमारे पास 18,000 कंपनीज हैं और हम चाहें तो एक कंप्लीट एयर फ्रेम और एवियोनिक्स इनके द्वारा बनवा सकते हैं। और एएमसीए एक 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा मॉडल बनाएं कि जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ सकें। और एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि हमारी एयरफोर्स पूरी तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट एएमसीए की डेवलपमेंट के अंदर सपोर्ट करती है और साथ ही ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा जिसके अंदर 6th जनरेशन करैक्टरिस्टिक होंगे। तो दोस्तों ये जितनी भी बातें कही गई हैं इसका इतना ही मतलब निकलता है कि अब एक मॉडल के ऊपर काम किया जा रहा है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जिस तरह से फाइटर जेट या अन्य डिफेंस सिस्टम का निर्माण होता है उसी तरह से इंडिया के अंदर भी किया जाएगा, ताकि दोस्तों अगर मौके पे हमें किसी भी सिस्टम के ऊपर काम करना है तो हमारे पास सारी सपोर्ट हो, न कि ऐसा हो कि कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो पहले हमें 5 साल तक सोचना पड़े कि इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी और उसके लिए किसे ऑर्डर देना है। यानी कि अब एक इकोसिस्टम बनाने के ऊपर काम किया जा रहा है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक फाइटर जेट के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है, बल्कि फ्यूचर के अंदर देखते हुए ऐसी नीतियां भी बनाई गई हैं और इससे एएमसीए का जल्द से जल्द निर्माण होगा और आप देखेंगे कि समय से पहले ही ये अपनी उड़ान भर लेगा। धन्यवाद, जय हिंद।